आपके साथ प्रियंका। देखिए, हिजाब विवाद पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और डॉक्टर नुसरत परवीन को दी है यह सलाह। और क्या कुछ कहा है इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक विद्वान व्यक्ति, और एक विद्वान व्यक्ति जब बोलेंगे तो वो ऐसा होगा जिस पर जो चलेगा उसकी जिंदगी बन जाएगी जी। तो आरिफ मोहम्मद खान जैसा व्यक्ति जब बोलता है तो वो सिर्फ एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक नजीर बन जाती है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के महामहिम ने कहा है कि बेटा नुसरत परवीन, इन चीजों को, ये पिता का भाव था जी। एक पिता और बेटी के बीच का भाव था, इसको राजनीतिक तुल नहीं दिया जाना चाहिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नुसरत परवीन को सलाह दी है कि उन्हें नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए और अपने नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके नाम पर उनको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए और सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। वो एक डॉक्टर है और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है जी। वो एक पिता का भाव था, ऐसा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है जी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि नीतीश कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बच्चियों के लिए उनके मन में पिता का भाव है और उन्होंने जब उस बच्ची को देखा होगा तो उसी पिता के भाव से पूछा कि ये क्या है जी, मतलब उनके कहने का भाव यह होगा कि एक बच्ची, आज के मॉडर्न जमाने की बच्ची जो डॉक्टर है, जिसका काम हर परिस्थिति में लोगों की जान बचाना है, वो ये हिजाब लगाकर अपॉइंटमेंट लेटर क्यों लेने आई है? उन्होंने हटा दिया, पूछा कि ये क्या है, एक पिता का भाव है। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि जिसकी नीयत गलत होगी वो कभी भी इस तरह से सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं करेगा। जो बेटी का भाव रखेगा वही सार्वजनिक रूप से ऐसा करेगा। नीतीश कुमार के बारे में और हिजाब प्रकरण के बारे में बात करते हुए बिहार के महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि नीतीश कुमार का मैं बचाव नहीं कर रहा, मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। नीतीश कुमार के अंदर बच्चियों के लिए बेटी वाला भाव जी, और वो उसी भाव से उन्होंने यह पूछा कि ये क्या है जी, और हटा दी जी। उन्होंने नुसरत परवीन को कहा कि आप ज्वाइन कीजिए नौकरी। उन्होंने वैसी ताकतें जो ताकतें इसे राजनीतिक रंग दे रही हैं, और बताइए पश्चिम बंगाल जहां छात्रा के साथ रेप होता है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि शाम के बाद निकलना नहीं चाहिए छात्राओं। क्यों निकलती? तब वहां तृणमूल कांग्रेस की जो मशाल जुलूस वाली महिलाएं तब वहां मशाल जुलूस नहीं निकाल रही थी कोलकाता। बिल्कुल। जब एक विक्टिम को डिफेंड करने के बजाय, अपराधियों को कड़ा मैसेज देने के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही थी कि बच्चे निकलती क्यों है छात्राएं शाम के बाद। बिल्कुल। और आज जब चुनाव होना है तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ वहां मशाल जुलूस निकाल रही। अहमदाबाद में आज नीतीश कुमार के खिलाफ जुलूस निकाला गया और उनकी तस्वीरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है, अभद्रता की गई। ये सब राजनीति है। इन लोगों को न नुसरत परवीन से लेना है, न इन लोगों को मुसलमान कौम से लेना देना है, न इन लोगों को मुसलमान बच्चियों की भलाई से, बेहतरी से लेना देना। इनको राजनीति करके अपना उल्लू सीधा कर। और बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समाज को यही संदेश, यही मैसेज देने की कोशिश की कि नुसरत परवीन को नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए और ये जो राजनीति चल रही है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि नुसरत परवीन ने आज उनको ज्वाइन करना था पटना सदर के सबलपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पीएचसी में ज्वाइन करना था, लेकिन शाम तक नुसरत परवीन ने ज्वाइन नहीं किया। खबर है कि
जो इरफान अंसारी हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके और पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए महीने की नौकरी का ऑफर दिया जी, मनचाही पोस्टिंग, फ्लैट का ऑफर दिया। बिहार में अगर नुसरत परवीन ज्वाइन करती हैं तो उनको 36,000 रुपए मिलेंगे जी। अगर वो ज्वाइन करती हैं झारखंड में तो झारखंड सरकार ने कहा है कि हम 3 लाख रुपए देंगे और मनचाही पोस्टिंग भी देंगे, रहने के लिए फ्लैट भी देंगे। तो हो सकता है नुसरत परवीन झारखंड का रुख करे या हो सकता है नुसरत परवीन कोई और फैसला ले, लेकिन जो भी है अब यह फैसला नुसरत परवीन को करना है, जो उनके हक में जो उन्हें अच्छा लगे वो उनको लेना चाहिए। तो सुना आपने कि बिहार के राज्यपाल ने नुसरत परवीन को एक सलाह दी है कि ये उनके विवाद को राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है, आप इन सब पे ध्यान ना दें, अपनी नौकरी ज्वाइन करें और अपने करियर पे ध्यान दें। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स आता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।